हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10 का NIOS बोर्ड का होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 भोजन पकाने की विधियाँ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें पाठ का सार दिया गया है। आपको ये पाठ का सार अच्छे से पढ़ना है क्योंकि पाठ के सार से ही आपके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिलेटेड है। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर्स बनकर आ सकते हैं एक्स्ट्रा आपके एग्ज़ाम में। तो एक बार अच्छे से पाठ का सार ज़रूर पढ़ लें क्योंकि शुरुआत पाठ के सार से ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर पाठ का सार ही समझ नहीं आएगा, आपने पाठ का सार ही नहीं पढ़ा, तो आपको ठीक से क्वेश्चन आंसर्स क्या पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। और मेन चीज़ है कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हमें बताना है कि भोजन को हम खाने को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे पका सकते हैं। जैसे कम आंच पर ज़्यादा आंच पर तलना भूनना। स्टार्ट करते हैं। भोजन पकाने के 4 लाभ बताने कौन से हैं। पका हुआ भोजन चबाने में आसानी होता है। पकाने से भोजन का रंग स्वाद बढ़ जाता है, मतलब उसके हमें गुण बताने हैं। पकाने से भोजन देर तक खराब नहीं होता। दूध तथा पानी पदार्थों में हानिकारक कीटाणु होते हैं जो उबालने से नष्ट हो जाते हैं, और पकाने से स्वाद और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमें क्या करने हैं, MCQ करने हैं, ठीक है। इसमें नीचे आंसर मेंशन किए हुए हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करके लिखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको चूज़ करके अच्छे से लिखना, ध्यान से पढ़ना। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ये सारे ही बहुत ईजी होते हैं। आप बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में इसको कर लोगे। तो आपको ये सारे ही करने हैं, स्किप नहीं करना, अच्छे से रीड करना। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ओवन में भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ओवन में भोजन पकाने की विधि को क्या कहते हैं, इसमें आपका आंसर आएगा बेकिंग। उस भोजन को पकाने के जो सूर्य से पकता है वो कौन सा होता है, सौर कुकर वाला, ठीक है। और गरम तेल में भोजन पकने को क्या बोलते हैं, गरम रेत में, सॉरी, भूनना। और जैसे तेल में पकने को क्या बोलते हैं, तलना, ठीक है। माइक्रोवेव जैसे होता है कि गर्म तवे पर पकाने को क्या बोलते हैं। इस तरह से आप सारे एक बार रीड कर लेना, बहुत इजी हैं। सेकने और भूनने की विधियों में 2 समांतर और 2 भिन्नताएं बतानी है हमें, ठीक है। पहले इसके पॉजिटिव वेज बता देना, फिर नेगेटिव वेज बता देना कि कैसे एक अलग है दोनों एक दूसरे से। और कम तेल में अत्यधिक तेल में पकाने की 2 विधियाँ बतानी है, ठीक है। जैसे अगर समानताएं बताएं तो उसका पॉजिटिव वे बता देना, और विभिन्नताएं बताएं तो जैसे कम तेल में बनाया गया भोजन का कम भारी होता है, और ज़्यादा तेल में बनाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा भारी होगा। और तेल में पकाने से जो होता है भोजन के पोषण तत्व मर जाते हैं, जबकि कम तेल में ऐसा नहीं होता। और सौर कुकर के एक लाभ और एक हानि। इसमें क्या होता है, वो सौर कुकर में पकाने से अपना रंग रूप खो देता है, जल भी सकता है, और ईंधन बचता है इससे, ठीक है। अब गोरी को बताना है कि हलवा बनाने की विधि। तो आपको जैसे हलवा बनाना आता है आप वैसे ही बना देना, क्योंकि लड़कियों को तो हलवा बहुत अच्छे से बनाना आता है, बट लड़कों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो वो इसमें से पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है। पानी में चीनी डालो, गरम करो, कढ़ाई में सूजी डालो, ब्राउन करो, उसके अंदर मक्खन, तेल और ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से उसको पका लो। देन 5-7 मिनट के लिए पानी डालकर ढक दो, तैयार है हलवा। नेक्स्ट नीचे ही ऐसे है हलवा बनाने की विधि। ये भी आप उसी की तरह अगर आप सेम कॉपी करके लिख दोगे तो सेम ही आएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे राइट रॉन्ग, ठीक है। ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, राइट रॉन्ग भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि कौन सा भोजन किस प्रकार होता है। जैसे भोजन में न्यूनतम पोषक तत्व होते हैं, आलू के चिप्स, आलू के पकोड़े, इनमें से कौन सा 9 महीने के बच्चों को खिलाया जाता है खाना, वो बताना। आलू का रायता, सेके हुए आलू, भुने हुए आलू। नेक्स्ट आपको भोजन के चरण लिखने पकाते समय, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और नेक्स्ट है आपको हरी सब्जियों को पकाते समय पोषक तत्वों को हानि से रोकने के तरीके आप इसमें देख लेना कौन कौन से हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आप अच्छे से देख लेना, इसको रीड कर लेना, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है हमारे क्या आता है, मैचिंग। मैचिंग भी आपको करनी है अच्छे से। मैचिंग इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स की आती है। जैसे संयोजन, सूक्ष्म जीवाणुओं की प्रक्रिया के कारण विटामिन तत्वों में वृद्धि होती है। किण्वन का क्या होता है, खमीर होता है, ठीक है। इसमें भोजन के तत्वों को और मतलब एक साथ गुणवत्ता बढ़ जाती है। अंकुरण क्या होता है, भोजन की अम्लता को बढ़ाता है। अब इसी तरह ये नेक्स्ट 5वां जो क्वेश्चन है ये आपका 2 मार्क्स का आएगा, उसको अच्छे से रीड कर लेना।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंग दाल अधिक पौष्टिक हो जाती है इसके ऊपर। नेक्स्ट आपको लिखना है ये सब चीज़ें, पालक, चावल, अरहर दाल, आलू, अंडे, इसका पकाने से पहले, पकाने के बाद और पकाने की विधि क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, जैसे पालक पकाने के बाद गहरा हरा हो जाता है, इसका पकने के बाद हल्का रंग हो जाता है। पत्तों को धोकर, उबालकर, पीसकर, टमाटर प्यूरी बनाकर इसको मिलाकर अच्छी तरह बना लें। चावल का भी मटमैला चमकीला सफ़ेद और फिर बनाने का तरीका। अरहर दाल पहले पीली हो जाती है, बाद में भी इसका स्वाद पीला ही रहता है और इसको उबालकर इसमें नमक डालकर घी का, जीरे का तड़का लगाना है। आलू क्या होता है, भूरा होता है, क्रीम स्वाद का होता है। आलू को उबालकर कुकर में उबाले। अंडे क्या होता है, सफ़ेद होते हैं, उबलने के बाद ऑमलेट बनाने के बाद पीले हो जाते हैं। फिर इसकी प्रक्रिया लिख दे कि ये कैसे होते हैं, बाद में इसका कलर चेंज होता है और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लिख देना। जिसको जैसे आता है वो वैसे अपने तरीके से लिख सकता है, इसमें कोई पॉइंट नहीं कटेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो इसको अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट है इसके अंदर आपके मित्र का परिवार उबलते हुए चावल को बहुत पसंद करता है, तो उसमें उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इस आदत को बदलना क्यों आवश्यक है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, इनको आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर दे दोगे तो भी सही रहेगा। आप भोजन पकाने की 4 लाभ बताइए। पकाने से भोजन सुपाच्य हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। ठीक है, पकाने से भोजन का रंग, रूप, सुगंध, आकर्षक में वृद्धि होती है, मतलब और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। पकाकर एक ही भोज्य पदार्थ के भिन्न व्यंजन बनाए जा सकते हैं, मतलब तरह तरह का भोजन पकाया जा सकता है। पकाने से भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रखने योग्य बन जाता है, वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, भोजन पकाने से सुरक्षित कीटाणु रहित बनता है। हाँ, वो बनता है क्योंकि उसके सारे कीटाणु बन जाते हैं और ज़्यादा देर तक हम भोजन को रख सकते हैं। दूध में भी जीवाणु होते हैं जो बनने के बाद नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूध जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, अब हमें बताना है भोजन पकाने की 2 विधियों के नाम, जो लंबे समय तक पकता है और कम समय तक पकता है। तो ये आपको पता ही होगा कि लंबे समय तक भोजन कौन सा होता है और कम समय तक भोजन कौन सा होता है। धीमी आंच पर पकाया भोजन, शुष्क ताप पर पकाया भोजन और प्रेशर कुकर द्वारा पकाया भोजन, माइक्रोवेव द्वारा पकाया। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना, डोलमा ने अपने लिए पत्ता गोभी का सलाद तैयार किया, मोहित ने अपने लिए पत्ता गोभी की सब्जी पकाई है, तो दोनों में से किसमें विटामिन सबसे अधिक होंगे। तो नेचुरल सी बात है कि जिसका सलाद होगा उसमें होंगे, क्योंकि पकने के बाद तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सरस्वती ने पालक पका रही है, तो उसका पालक पकाने का जो तरीका वो बिल्कुल गलत है, तो हमें उसको बताना है कि हमें कैसे पालक सही तरीके से बनाना चाहिए जिससे उसके पोषक तत्व ख़त्म नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है किण्वन और अंकुरण। ये आपको बताना है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। जो किण्वन होता है उसमें क्या होता है, खमीर, जैसे आप बता लो खमीर टाइप होता है, जैसे दही, डबल रोटी, ढोकला, इडली। ठीक है, और डोसा भी हो सकता है। इन सभी को किण्वन द्वारा खाद्य पदार्थ के उदाहरण है कि इनको खमीर करके बनाया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु जिनके कारण किण्वन होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देता है, जो सरलता से पच जाता है। और इसके दौरान इसमें मटर, फलियां वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर देना। खमीर वाला जो खाना होता है वो किण्वन होता है। अंकुरण वो होता है, जैसे आपने देखा होगा दालें, छोले, राजमा हम रखते हैं, इसको पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए किसी छन्नी में या कपड़े में टाक कर रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है पीछे से रूट्स निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं अंकुरण। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किण्वन और अंकुरण क्या होता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर लेना, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट है आपके मैचिंग। ठीक है, मैचिंग का क्या करना है, ढोकला कैसे बनता है, भाप में, दाल उबालना, पूरी अत्यधिक तेल में तल के बनती है, पराठा कैसे बनता है, कम तेल में बनता है। अब 8 तरीके बताने हैं भोजन पकाने की प्रक्रिया के। ठीक है, तो ये 8 तरीके आपको करने हैं, ये 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। भोजन को काटने से पहले धो लीजिए ताकि खनिज और विटामिन नष्ट ना हो। भोजन को आवश्यकता से अधिक ना धोए। सब्जियों को पतला छिलका उतारे क्योंकि सारे विटामिन उसमें होते हैं। और सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़े काटिए पकाने से बिल्कुल पहले, बाद में ये नहीं कि पहले रख दिया तो उसमें क्या होगा, हानि होगी। सब्जियों में पानी उतना ही डालना जितना पानी की ज़रूरत हो। सब्जियों को छिलके जो होते हैं वो पतले उतारने चाहिए। पानी उतना ही डालिए पकाने के लिए जितनी उसकी आवश्यकता होती है। मीठे सोडे का प्रयोग मत कीजिए, इसके बदले उसमें इमली या नींबू का रस डाल दीजिए। और चावल को पकाने में उतना ही पानी लीजिए जितना उसको ज़रूरत हो, जितना वो सूख ले। ऐसे बर्तन में पकाइए जिसमें ढक्कन अच्छी तरह फिट हो। यदि आप ढक्कन फिट नहीं होगा तो खाद्य पदार्थ ठीक से
नहीं बन पाएगा और उसके पोषक जो उसके वो होते हैं तत्व वो अधिक मात्रा में नष्ट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पॉइंट्स लिख दीजिए। अब क्या है मिश्रण, मिश्रण को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही इजी आंसर है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है आपके ये कोड, कोड क्या है, आपको इसको अलग अलग लिखना है। जैसे कैचअप है, इसमें अलग अलग आपको पॉइंट्स लिखने हैं एक साथ। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें से चूज़ करके लिखना है ठीक से। अब क्या है, हमें बताना है कि भोजन पकाने की विधि कैसी होती है। ये भी आपका ऑप्शन वाली क्वेश्चन है। शरीर को किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उबला हुआ खाना कैसा होता है, सुपाच्य होता है। खमीर में मैंने बताया था, किण्वन वाला जो है खमीर में वो होगा, और अगर आपको अंकुरित होगा तो अंकुरण वाला होगा। सेकना इसमें कम तेल में चाहिए, और इसी तरह से आप ये सारा कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ आ गया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ज़रूर ही करना है। इसमें आपके एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, MCQ आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट ज़रूर करना।